हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो आप लोग इसे स्किप नहीं करिएगा। पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो ये है राप्ती नदी के तट पर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में है गोरखपुर, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है किसे। तो ये सिक्किम को घोषित किया गया है। नवग्राम ये एक तेल क्षेत्र है, कहाँ है। तो ये है गुजरात में। रेड क्लिफ लाइन सीमा ये निर्धारित करती है। तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन किसके बीच में। अगर मैकमोहन की बात की जाए तो मैकमोहन है इंडिया तथा चाइना के बीच में। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सी अपवाह तंत्र रखती हैं। तो ये रखती हैं वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं दक्षिण भारत की नदियां। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा यूटी है दिल्ली। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 मतलब कि NW1 नेशनल वाटरवे 1 ये किसको किसको जोड़ता है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। 90 डिग्री पूर्वी कटक मतलब कि 90 डिग्री पूर्वी रिज ये कहाँ स्थित है। तो ये है इंडियन ओशियन में। और कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो ये बहती है नर्मदा नदी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तथा किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। तो ये होती है काली मृदा। और काली मृदा ये पाई कहाँ जाती है। तो ये महाराष्ट्र तथा गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। और काली मृदा ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, ये किस खेती के लिए है। किस खेती के लिए आइडियल होगी। तो ये होगी चाय की खेती के लिए। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये है गुजरात में। और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो ये है आयनमंडल। रूर बेसिन ये प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ का। तो ये है जर्मनी का। रूर बेसिन किस लिए फेमस है। तो ये है कोयले के लिए, ये भी याद रखिएगा। वो देश जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित इक्वेटर पर स्थित कौन कौन से देश हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भूमध्य रेखा पर है इक्वेडोर, कोलंबिया, सूरीनाम, गैबन, कॉन्गो, रवांडा, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, युगांडा, सोमालिया तथा मालदीव। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित होता है। तो यह है बोर्नियो द्वीप समूह। कौन सी जायद फसलें मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो ये होती है मूंग तथा उड़द। और जो मूंग तथा उड़द है ये एक जायद फसल है, ये भी याद रखिएगा। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। अब चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है उत्तर प्रदेश। तो पहले था महाराष्ट्र, लेकिन अभी हो गया है उत्तर प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। भारत में कोयले के दो सबसे बड़े उत्पादक कौन है। तो एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये होता है चाइना से। मलिन बस्ती की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है। तो ये है दिल्ली में। और भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो ये है चित्रकूट जलप्रपात। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो ये है K2। और भारत के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो ये है मध्य प्रदेश। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है। क्योंकि वहाँ पे झूम खेती होती है। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है। तो यह है 23.34%। और सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ की जाती है। तो ये अमेजन तथा जायरे बेसिन में। अमेजन कहाँ है। तो यह है ब्राज़ील में। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो ये कहलाती है दामोदर नदी। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये है अनाईमुदी। और भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो ये है चेन्नई। भारत के राज्यों में से किसमें सागौन वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है। तो ये किया जाता है अपतटीय क्षेत्रों से। और भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन है। तो यह है खंबात की खाड़ी क्षेत्र जो कि गुजरात में है।
भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है मध्य प्रदेश। और दंडकारण्य परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसमें है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो ये है ग्रेट हिमालय रेंज। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? तो ये है आर्कियन चट्टानें। और जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो ये है महाराष्ट्र में। और भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के जो प्राकृतिक बंदरगाह है कौन से है? एक है कोच्चि, दूसरा है विशाखापट्टनम। कोच्चि जो कि केरल में है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु और केरल में फैली हुई। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले गंगा क्या कहलाती है? तो गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसके पहले। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा लुधियाना। और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? तो ये है दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ पे? तो ये है उत्तराखंड में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में भी भिन्नता है, इसलिए उनकी जलवायु में भिन्नता है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगर चावल की बात की जाए तो चावल में आता है वेस्ट बंगाल। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र एंड थर्ड पर कर्नाटका। दोमट मिट्टी जिसे लोम मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें कौन सा कण मिलता है? तो इसमें बालू कण तथा चिकना कण और पांशु कण मिलता है दोमट मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये मिलता है बलुई मिट्टी जिसे सैंडी सॉइल भी कहते हैं। किस मिट्टी में कोशिका मतलब कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट है टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है टाटानगर में। टाटानगर कहाँ है? ये है झारखंड में। और ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं क्या क्या? तो उसमें कोयला होता है, गैस होते हैं, तेल तथा जलावन की लकड़ियां शामिल होती हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 से 80 के दौरान। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो कि भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि से होकर गुजरती है। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा फतेहपुर। और क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो पहला है राजस्थान, सेकंड पर है मध्य प्रदेश, थर्ड पर है महाराष्ट्र एंड फोर्थ पर क्या है? ये है यूपी। फोर्थ पर यूपी है क्षेत्रफल के क्रम में। यदि जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में यूपी फर्स्ट आता है, लेकिन क्षेत्रफल में यूपी फोर्थ पर है। राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है धनुषकोट से। ये है कहाँ पे? ये है भारत के दक्षिण में श्रीलंका में। कौन सी नदी एमपी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो ये है माही नदी। और माही नदी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो ये है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश। धौलपुर पावर परियोजना कहाँ आधारित है? तो ये आधारित है गैस पर। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी नदी। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। और भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दार्जिलिंग में। और भारत ने सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा था? माकूम में। कब? 1867 में। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है कौन सा देश है? यह है बांग्लादेश। तथा भारत के कौन से तट से औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो यह है चेन्नई से। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यह है दामोदर नदी।
किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये है अलकनंदा। और भारत का वह कौन सा राज्य है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है? तो ये है तमिलनाडु। भारत की वह कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुविख्यात है? तो ये है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर राजस्थान में। और नौचंदी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये है मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहीं पर नौचंदी मेला भी लगता है मेरठ में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। और मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एडविन लुटियंस तथा लेडी हॉर्डिंग के द्वारा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में मुगल गार्डन का नाम चेंज किया गया है और इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। झूलता मीनार, जिसे सिदी बशीर मस्जिद भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। तथा भाखड़ा नांगल बांध कब बना था? तो ये बना था 1963 में। कहाँ पर है? पंजाब में है, सतलज नदी पर। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो यह है इंदौर। और क्षिप्रा नदी किस तट पर बसा है? ये उज्जैन है। गुजरात कहाँ स्थित है? गुजरात स्थित है मांडव पहाड़ियों पर। और कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो यह है जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अति सघन वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। और फोन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है? तो यह है स्विट्जरलैंड की। अगला है, कथन दिया है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। कौन से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये सबसे नवीन है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं तो ये विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। और एक फसली कृषि विशेषता है तो ये व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मिजोरम। परसेंटेज की बात की गई है तो मिजोरम है। कथन दिया है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। करेक्ट है। इसका कारण है कि बंगाल और झारखंड ये कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति करने का प्रमुख स्रोत हैं। करेक्ट है, कारण भी सही है और ये कथन की व्याख्या भी करता है। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है तापीय ऊर्जा है, फिर उससे कम है जलीय ऊर्जा, एंड देन आणविक, और सबसे लास्ट में है वायु ऊर्जा। भारत के कौन से राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो ये है महाराष्ट्र में। और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में। और कौन से राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? तो ये है राजस्थान में। भारत में कौन से स्थान पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। तथा किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये है सतलज, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी। इन सभी का उद्गम स्थल भारत में न होकर इन सभी का उद्गम स्थल है तिब्बत में। तुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यह है चेनाब नदी पर। और भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें से अप्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो यह है दहेज। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी कैपिटल कौन सी थी? तो वो थी करनूल। किस नगर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो यह है भावनगर गुजरात में। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो ये है 9 राज्य। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले आता है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, एंड देन गोवा, फिर हम बात करेंगे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और फिर आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा वेस्ट बंगाल। तो ये हैं 9 राज्य जो भारत के तटरेखा से लगे हैं। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन पर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति की नहीं है? तो महोगनी ये हिमालयी वनस्पति नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो पहले तो थी अंडमान निकोबार में 11, लेकिन अभी हो गई है एमपी में, क्योंकि एमपी में हो गए हैं 12 नेशनल पार्क। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर। और टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो यह है भागीरथी नदी पर। तथा तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है कवरत्ती में। और किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये है तमिलनाडु में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो यह है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो यह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक में कौन से नदी का उद्गम है? तो यह है नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। हाल ही में किस जिले में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं होशंगाबाद में। केरल के कई भागों के समुद्र तटीय बालू में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें इल्मेनाइट, जिरकॉन तथा सिल्लिमेनाइट पाया जाता है। सहरिया कहाँ की जनजाति है? तो ये राजस्थान की जनजाति है। और गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? तो ये चंबल परियोजना का एक भाग है। सतारा किसके लिए फेमस है? तो ये पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन सा है? तो यह है बंगलौर विमानपत्तन। तो यह है बंगलौर विमानपत्तन। सांभर झील राजस्थान के नगरों में से किसके निकटतम है? तो यह है जयपुर के। केंद्र शासित प्रदेश में से ओंग जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ओंग जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो यह है हरियाणा का। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो यह है कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। कहाँ पर है? तो यह है उत्तराखंड में। माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है तो बेंगलोर की। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो इसमें तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य। बोकारो ताप बिजली घर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है झारखंड में। भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो यह है कोच्चि केरल में। और चापचारकुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। किस राज्य का समुद्री तट अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले सी टर्टल के निलय के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है ओडिशा का भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य। रेनकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण क्या है? क्योंकि वहां पर बिजली की आपूर्ति होती है, इसलिए रेनकूट में स्थित है एल्यूमिनियम की फैक्ट्री, जिसे नाम दिया गया है हिंडाल्को। मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है तो ये कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या होगी? तो ये होगी 470 मिलियन वर्ष। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी वर्ष 1999 में। कौन सा बंदरगाह एक आयात नौभार मतलब कि इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? यह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है मंदारिन। भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर एक सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अन्य प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, ये स्थापित किया गया है? कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। कोयले के प्रकारों में किसमें सर्वाधिक कार्बन अंश पाया जाता है? ये पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयले में। और तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रवा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तो यह है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। कौन सी भाषा आष्टिक मूल समूह की है? तो यह है खासी। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो यह है दामोदर नदी। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतड़ और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो इन्हें फुमडिस कहा जाता है। और मणिपुर में ही मिलता है हमें तैरता हुआ नेशनल पार्क मतलब कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क। किस देश ने भारत से बॉक्साइट के प्रमुख आयातक के रूप में इटली का स्थान लिया है? तो यह है कनाडा।
और कौन सा राज्य ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो यह है मणिपुर। भारत का उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई समताप रेखा कौन सी है? तो यह है 18 डिग्री सेल्सियस। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्याएं कौन सी जात की हैं? तो ये सभी निग्रो समजाति की हैं। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो यह है 40,000 क्यूसेक। पाक खाड़ी किन के बीच में स्थित है? यह है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो यह है कावेरी नदी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर, जिसे सैंडल पीक भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो यह है नॉर्थ अंडमान में। कौन सी फसल ये बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो यह है पटसन। भारत के क्षेत्रों में से कौन सी पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो इसमें होना चाहिए मध्यम। गेहूं की खेती के लिए पूछा है इसमें। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, कहाँ पे? तो ये है VSL भद्रावती को। और यहाँ पे VSL से मतलब है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो यह है अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो यह है म्यांमार में। म्यांमार में याद रखिएगा, योमा नाम के पर्वत अगर आए पर्वत तो वो कहाँ पाए जाते हैं? म्यांमार में ही। जैसे अराकान योमा, पेगु योमा, जैसे अराकान योमा, पेगु योमा। भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था, जिसे क्या कहते हैं? तो जो गोंडवाना महाद्वीप कहलाता था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? तो ये था भारत। भारत में पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलापिंड सरका है किस ओर? तो ये नॉर्थ की ओर सरका है। चंबल घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण किस प्ररूप का अपर्दन है? तो ये अवनालिका का अपर्दन है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, ये हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर को क्या नाम दिया गया था? रत्नाकर कहा जाता था प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये है 5 किलोमीटर। भारत में जो एकमात्र मानवाब कभी पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो है असम का श्वेतभू गिब्बन। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यह है वृहत हिमालय श्रेणी। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रतांश कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो यह है जमुना पारी बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो ये होता है सोरगम के पौधे उगाने से। कौन सी मछलियों का भारत के केवल ठंडे क्षेत्रों में ही प्रजनन होता है? तो यह है भेकती तथा ट्राउट मछली। भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? तो यह है लेटराइटिक। बेसिकली लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है लोहे के अंश, और इसी के कारण ये मृदा क्या अनउर्वरक होती जा रही है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु स्थितियाँ क्या है? तो इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए तथा टेम्परेचर 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। मिजोरम की बात की गई है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये था जम्बू द्वीप का। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? तो इसमें पाई जाती है फॉस्फोरस की मात्रा। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तो ये तृतीयक कोयला क्षेत्र से। तो इसमें हो जाएगा तृतीयक कोयला क्षेत्र से। कोरी निवेशिका किस पर स्थित है? वो है कच्छ के रन पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर? यह आंध्र प्रदेश में है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो यह है 21। भारत में कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो ये हो जाएगा कोयला। और भारत का वह कौन सा राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंश दान करता है? तो इसमें हो जाएगा पंजाब। चुनार किसके लिए फेमस है? ये है सीमेंट उद्योग के लिए। तो चुनार है कहाँ पे? तो ये है उत्तर प्रदेश में। और ये फेमस किसके लिए है? सीमेंट उद्योग के लिए।
वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का निर्माण बड़ी मात्रा में होता है तो पंजाब कपूरथला में, और पेरम्बूर के तमिलनाडु में, और अभी तीसरी रेल फैक्ट्री लगाई गई है रायबरेली में, तो याद रखिएगा ये भी। कार्डमम पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित हैं? तो ये हैं केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। कौन सदाबहार फल का वृक्ष है? तो लोकाट एक सदाबहार फल है। भारत की काली मृदा किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो यह है कपास की खेती के लिए। कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो ये होती है जैविक खेती। भारत का कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा लेह। और भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन मतलब कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो यह है चंबल घाटी का एरिया। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? यह है कोयले के लिए। है कहाँ पर? यह है छत्तीसगढ़ में। शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों मतलब कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो यह है गोंडवाना क्षेत्र। भारतीय राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा लंबी है? तो यह है गुजरात की। और भारत में तटरेखा पर बसे राज्य कितने हैं? तो ये हैं 9 राज्य। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इन्हें तराई बोला जाता है। और सिलवासा किसकी कैपिटल है? ये दादर और नगर हवेली की कैपिटल है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? यह है सतपुड़ा श्रेणियाँ। और मक्के की खेती की जा सकती है? तो साल भर की जा सकती है मक्के की खेती। केसर की खेती सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है? तो कश्मीर में उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये है यूरेनियम के लिए। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो जो कर्नाटक का प्लेटू है ये भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। भारत की कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा और तापी नदी ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये होता है केरल में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर प्रदेश में। और वह जनजाति कौन सी है जो सारहुल त्यौहार मनाती है? तो ये है मुंडा जनजाति। झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यवहारत है कहाँ पर? तो यह है नागालैंड में। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो यह है जौनसारी। और भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है पुलिकट लेक में। पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का वह कौन सा अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो यह है काजीरंगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पन बिजली संयंत्र है। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है गुजरात। और भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें रबर, चाय, नारियल और कहवा आदि उगाए जाते हैं। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? तो यह है अभ्रक का। और एमपी में जो कोरबा क्षेत्र है इसका महत्व ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए। कलपक्कम कहाँ स्थित है? यह है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। तथा भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? यह है संथाल जनजाति। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक में। तथा भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं झारखंड में। और भारत के कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अखबारी कागज के लिए। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है? पहले तो झारखंड था, अभी हो गया है इसमें आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा रिसेंट का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक आंध्र प्रदेश याद रखिएगा रिसेंट का ये भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित राज्य है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो यह है गद्दी जनजाति। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। लेटराइट मिट्टियों की प्राधान्य है ये मालाबार तटीय क्षेत्रों में। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। और कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह है धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है हरिके बैराज तथा कोयला क्षेत्र जिसके पास सर्वाधिक कोयला भंडार है। तो यह है झरिया। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो ये झांसी में काटते हैं। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये मालवा के प्लेटू में पाई जाती है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? तो यह है 20%।
कलकत्ता के वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो लघु उद्योग इकाइयों का। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में। वेम्बनाड झील कहाँ है? यह है केरल में। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह है नंदा देवी। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास क्या है? तो यह है असम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, यह है रेड क्लिफ सीमा रेखा। भारत में चीनी के प्रमुख अग्रणी उत्पादक कौन से हैं? अभी हो गया है ये यूपी फर्स्ट हो गया है, महाराष्ट्र सेकंड पे हो गया है, थर्ड पर है तमिलनाडु। कौन सा अक्साई चिन्ह का भाग है? तो यह है काराकोरम श्रेणी। चकमा किस देश के शरणार्थी हैं? तो यह है बांग्लादेश के। किन राज्य समूहों में से कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है? तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो यह है धारवाड़ तंत्र। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो ये होती है जम्मू कश्मीर में। और भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? ये हो जाएगा असम। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है पश्चिमी जर्मनी को। और टोडा कहाँ की जनजाति है? ये तमिलनाडु की है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। भारतीय मानक समय मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? ये इलाहाबाद के नैनी से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षेपों से। और भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक कौन सा है? यह है राजस्थान। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसमें है ताप्ती तथा नर्मदा। और सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यह है मकराना के क्षेत्र में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सतलज नदी से। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया जाता है। भारत के किस खनिज क्षेत्र में उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ये है ग्रेफाइट के उत्पादन में। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में। और कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये है मूंगफली की। भिंडी में पीत वर्ण शिरा की बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है? तो ये होती है कवक से। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो यह है एंथोसाइनिन। और विटिकल्चर के द्वारा कौन से फल उत्पादित किया जाता है? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह है केदारनाथ मंदिर के नॉर्थ में। कौन सी गेहूं की फसल का रोग है? तो रस्ट रोग गेहूं की फसल का है। और दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु के तट पे पाया जाता है। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो वो होती है जस्ते की। और देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। छोटा नागपुर से औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित तो है किससे? तो लौह अयस्क किससे? तो इसमें हो जाएगा लौह अयस्क से। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो यह है कांडला। कहाँ पर? गुजरात में है। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? यह है महाराष्ट्र में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार ये तट से 12 समुद्री मील है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है। और चिनार वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? यह है केरल में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो खासी है, पटकाई है तथा अराकान योमा। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में है। तथा भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्रा बांग। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? यह है अफगानिस्तान में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। साथ ही शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में। शांत घाटी याद रखिएगा केरल में है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? यह है कोयला। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? यह है धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यह है थोरियम। भारत में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? यह है मालवा के क्षेत्र में। और वायुमंडल में ओजोन परत ये पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। जो ओजोन लेयर है ये पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट लेयर से जीवन की रक्षा करती है।
राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण, इसके अनुसार किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? तो ये है पेट्रोल के लिए। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है कब? जब मौसम उमस वाला होता है। किसको अभी हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया है? तो यह है मुंबई तथा पुणे को। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति ये सबसे अधिक है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गोमुख से। किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो यह है अलकनंदा नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है अलकनंदा से। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो यह है शिवालिक तथा महा हिमालय में। और उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो यह है मंदाकिनी नदी। कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? तो यह है नगरीकरण। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समय सीमा सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। और भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो यह है दक्षिण पूर्वी में। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा बना रहता है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कौन सा है? तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान है हरिद्वार। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो यह है देवदार। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो यह है सूती वस्त्र उद्योग। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। भारत के किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो यह है कन्याकुमारी। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं तो ये मडुवाडीह वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? यह है धारवाड़ तंत्र। तथा ICAR का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ये एपीकल्चर कहते हैं। तथा कालागढ़ बांध किस नदी पर है? यह है रामगंगा नदी पर। पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा निकलती कहाँ से है? तो नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक से। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो यह है मध्य प्रदेश। परसेंट की बात की जाए तो परसेंट में आता है मिजोरम। एक तिलहनी मुख्य फसल कौन सी है? तो यह है सूर्यमुखी। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा था? अहमदाबाद था। और आइसोबाद से ये गहराई मापते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। भारत के अंदर कुल कितने द्वीप हैं? तो ये हैं 247 आइसलैंड। और किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या 4 किससे होकर गुजरता है? तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो पद्मा ये चावल की किस्म नहीं है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? ये है कर्नाटक। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम कंपनी नहीं बनाती है? कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती? जो टेल्को है ये एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरेबियन सी में स्थित है। और कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है? खैर का। पूंग डैम किस नदी पर है? यह है व्यास नदी पर। और दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है कलकत्ता में। तवा परियोजना कहाँ किससे संबंधित है? तो यह है होशंगाबाद में। तापी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बैतूल से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कान्हा किसके लिए फेमस है? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा कहाँ पर है? MP में है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मोनोजाइट। अंडमान और निकोबार ये बंगाल की खाड़ी के एक द्वीप समूह और न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था मध्य प्रदेश में। किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 डैम बनाए हैं तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है? तो यह है चंबल नदी। तो कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात के कारखाने हैं? तो यह है मुंबई हावड़ा तथा वाया रायपुर। उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित डोडा कहाँ है? डोडा है जम्मू कश्मीर में। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से।
लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मगरमच्छ तथा घड़ियालों का संरक्षण ये चंबल तथा सोन नदी में किया जा रहा है। बाण सागर का निर्माण किस नदी पर ये किया जा रहा है? सोन नदी पर। और एनरान शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? ये है डाबोल में। श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, ये कौन से राज्य में स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में। तथा कौन सी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत के श्रमिक दल में प्रायः कितने प्रतिशत लोग अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? ये है 70%। बाघ अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? तो यह है काजीरंगा। ये किसके लिए फेमस है? ये है यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं तथा ये एक सींग गैंडों के लिए फेमस है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कौन सा है? तो ये है गिर। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो कपास और गन्ना तथा केला। भारत के कौन से उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? ये हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग में। मैक मोहन लाइन किसके किसके बीच में है? ये है भारत और चाइना के बीच में। घोटुल प्रथा क्या है? तो ये संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश में कितना प्रतिशत है? तो ये है 16.48%। हरित क्रांति से किसका संबंध रहा है? तो ये रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। और झूमिंग या पैडा पद्धति क्या है? तो ये जंगल काटकर सूखने को छोड़ना ही झूमिंग तथा पैडा पद्धति कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये है गोंड जनजाति। झूम किसे कहते हैं? तो ये खेती की एक पद्धति होती है। किन महीनों में रबी फसल की बुवाई होती है? तो ये होती है अक्टूबर और नवंबर में। तथा भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक मध्य प्रदेश है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? यह है काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थे? तो ये थे मेधा पाटेकर। और भिलाई स्टील प्लांट ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? यह किया गया था रसिया के सहयोग से। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन कौन से हैं? तो ये है नवंबर तथा दिसंबर, मतलब कि शीत ऋतु में। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या आता है? बॉक्साइट का। और भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह है ग्रेट निकोबार में। और चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो इसमें है गांधी सागर। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो ये पाई जाती है कछारी मिट्टी। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो यह है दक्षिणी पश्चिमी भारत में। बेसिकली ये अरब सागर में स्थित है। और किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो ये है पंजाब। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है किसका? तो ये गिरिपात की स्थिति का उदाहरण है। अगर क्वेश्चन है कि भाबर ये शिवालिक शैल के दक्षिण में है। जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 600 मीटर। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण क्या है? कि स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि है तथा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? यह है गंगोत्री। यहीं से उद्गम होता है गंगा का। मर्मोगोवा पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन सा है? तो यह है उपतट में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। यह भारत में कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बांगर। जो पुरानी कछारी मिट्टी है ये बांगर कहलाती है। तथा जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो ये हुए हैं पैलेओजोइक महाकल्प में। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है? तो ये हो जाएगा चावल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। मेघालय में ही पाई जाती है गारो खासी पहाड़ियाँ भी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कोनोजोइक में। और रेगुर नाम किसका है? ये काली मृदा का है। भारत में सिलिकॉन घाटी ये कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में। और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? ये है शिवालिक। आम्र वर्षा क्या है? ये बिहार और पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। कृषि युग में पैदावार का आशय क्या उगाने से है? यह है एक ही साथ 2 फसलें उगाने से। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? कोसी नदी ने। पारादीप कहाँ स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। और रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा
महाराष्ट्र में पाई जाती है रेगुर मिट्टी, इसे ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसमें 37 द्वीप हैं। मैथान, बेल पहाड़ी और तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसमें बनाए गए हैं बराकर नदी पर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है गंडक नदी से। और झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो यह है झारखंड का सिंहभूमि। भारत की अवस्थिति क्या है? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तथा देशांतर की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य। हिमालय को काट कर बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु। और इन तीनों का ही उद्गम तिब्बत से होता है, इन तीनों का उद्गम भारत के बाहर से होता है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्न में से किस वर्ग के क्षेत्रों से संबद्ध है? तो यह है क्षेत्रीय, कोलार, कुंद्रेमुख तथा झरिया। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो विद्युत, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ उद्योग। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन है? तो इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश, झारखंड नहीं है। भारतीय जो तट रेखा इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 7516.5 किलोमीटर। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो ये है मुंडा जनजाति। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये निकलती है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ये बनाती है महानदी एस्चुरी नहीं बनाती, ये डेल्टा का निर्माण करती है। एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो वो नर्मदा और तापी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है कपासी मेघ। माही बजाज सागर परियोजना ये कौन कौन से राज्य में है? तो ये है राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में। कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो ये बनाई है चुक्का डैम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह है मुंबई। राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन किन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं? उनका संबंध है भूमि व मिट्टी के क्षरण व आकर्षण से। मेजा डैम किस नदी पर है? तो यह है कोठारी नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 मतलब कि NH8 पर जो नगर नहीं आता तो उस पर इंदौर नहीं आता। आरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। संथाल कहाँ के निवासी हैं? तो ये पूर्वी भारत के निवासी हैं। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये है कंचनजंगा। संथाल कहाँ के निवासी हैं? बेसिकली पूरी भारत के। पूरी भारत में अगर पूछे तो उस पूरी भारत में भी ये सिक्किम के हैं। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये है कंचनजंगा। महानदी पर कौन सा डैम है? ये है हीराकुंड। भारत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा हथकरघा। उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह है पटकाई श्रेणी। और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है उड़द। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की खेती की जाती है? तो ये की जाती है कर्नाटक में। कौन सा डैम मिट्टी से बना है? तो यह है पांचना डैम। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। भारत में वर्तमान में असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए क्या उत्तरदायी है? तो वो है एल नीनो। किस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो ये है पंजाब तथा तमिलनाडु में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। चिल्का लेक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही पाया जाता है भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य जो कि फेमस है ओलिव रिडले सी टर्टल्स के लिए। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? तो ये किया था 15 में। अभी योजना आयोग को चेंज कर दिया गया है 2015 से, अब इसको कर दिया गया है नीति आयोग। लोहा किससे प्राप्त होता है? तो ये हेमेटाइट से प्राप्त होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क जिसे सोप स्टोन कहा जाता है, ये कौन सा है? तो ये है मैग्नीशियम सिलिकेट। देश का सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। और किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंध के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और भारत के कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? तो यह है त्रिपुरा। और भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम पर है? तो ये हो जाएगा गुजरात।